हम सब ने लाइफ में एक बार ये ट्रिक जरूर यूज करी है इंग्लिश सीखने के लिए। अपने फ्रेंड्स या घर वालों से बोला है कि अब से हम सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, और फिर क्या होता था कि 2 दिन बाद सब वापस अपनी नेटिव लैंग्वेज पर आ जाते थे। हर चीज का एक टाइम होता है और ये टाइम एआई का है। आज के टाइम में कोई ऐसा काम नहीं है जो एआई नहीं कर सकता है। एआई आपके असाइनमेंट्स लिखने से लेकर आपका इंग्लिश ट्यूटर भी बन सकता है। इसको आए हुए तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों ने इसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा है। लोग इसे अपना काम करने के लिए यूज करते हैं, खुद को अपग्रेड करने के लिए नहीं, और यही चीज उन्हें काफी हद तक डिपेंडेबल बना रही है। सोचिए आप कहीं बाहर है, किसी ने आपसे कुछ इंग्लिश में पूछा, तो क्या उस टाइम आप एआई से चैट करोगे कि बताओ isn't that weird? एंड यही चीज आप घर पर करिए, खुद को सिखाइए एंड अपग्रेड कीजिए, तो आप हर जगह कॉन्फिडेंटली जाओगे एंड बात करोगे। एआई आपको वो दोस्त बनाएगा जो आपको कभी जज नहीं करेगा, बल्कि आपको मोटिवेट करेगा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने के लिए। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप कैसे चैट जीपीटी एआई की हेल्प से अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, बस 4 स्टेप्स में। बस एक बात आपको याद रखनी है कि सही आंसर लेने के लिए सही क्वेश्चन देना जरूरी है। आपको चैट जीपीटी को पहले अच्छे से समझाना होगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं एंड जीपीटी को एक अच्छे से कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। स्टेप नंबर 1, Hindi is my native language and I'm weak in English. I need your help to improve my English in the next 100 days. Let's start with step number 1, which is simple sentences that I can use at my workplace on a daily basis. 5 sentences per day. Let's start from today. तो ChatGPT ने हमें ये रिस्पॉन्स दिया, let's read and understand. Day number 1, basic daily use sentences. Number 1, good morning. How are you today? Use when you greet your colleagues in the morning. Number 2, I'll get back to you on this. Use when you need some time to find information or confirm something. Number 3, can we discuss this after lunch? Polite way to postpone a conversation. Number 4, please share the details with me. Use when you want someone to send you information. Let me know if you need any help. A kind and professional way to offer support. देखिए ये ऐसे सेंटेंसेस है जो आप कहीं ना कहीं अपनी वर्क लाइफ में यूज करते हो। अगर आपको समझने में या प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो सिंपली चैट जीपीटी को बताइए कि आप ये हिंदी में चाहते हैं, लाइक दिस, गिव मी दिस सेंटेंसेस इन हिंदी टू, और चैट जीपीटी तुरंत ट्रांसलेट करके दे देगा। देखिए ऐसे, नंबर 1, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? सुप्रभात, आज आप कैसे हैं? नंबर 2, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा या बताऊंगी। नंबर 3, कैन वी डिस्कस दिस आफ्टर लंच? क्या हम इस पर लंच के बाद बात कर सकते हैं? नंबर 4, प्लीज शेयर द डिटेल्स विथ मी, कृपया मेरे साथ जानकारी या डिटेल्स साझा करें। नंबर 5, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। देखिए इंग्लिश ना आना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आपको आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंट फील करना है, तो एक बेसिक इंग्लिश आनी जरूरी है। और जब आप वो घर बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से सीख सकते हो तो व्हाई नॉट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और कुछ ऐसे वर्ड जानते हैं जो रेगुलर वर्क डेज पर हम यूज करते हैं और जीपीटी को लिखते हैं। स्टेप नंबर 2, शेयर 5 इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड हिंदी विद एग्जांपल्स आई कैन यूज इन डेली वर्क सिचुएशंस। और जीपीटी ने ये हमें 5 सेंटेंसेस दिए हैं, आइए देखते हैं। और इस बार उसने हिंदी में भी लिखा है। आप समझ रहे हैं कि जीपीटी आपको धीरे धीरे कैच करता है। देखिए, डे नंबर 1, वोकैबुलरी फॉर वर्क। नंबर 1, डिस्कस, मीनिंग इंग्लिश में टू टॉक अबाउट समथिंग इन डिटेल टू मेक अ डिसीजन और शेयर आइडियाज। हिंदी में किसी विषय पर विस्तार से बात करना या चर्चा करना। एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुमारो, चलिए इस प्रोजेक्ट पर कल चर्चा करते हैं। नंबर 2, डेडलाइन, मीनिंग द फाइनल टाइम और डेट बाय विच समथिंग मस्ट बी डन। हिंदी में जिसका मतलब है अंतिम समय सीमा या काम पूरा करने की तारीख। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, हमें ये रिपोर्ट समय सीमा से पहले पूरी करनी है। नंबर 3, अपडेट, मीनिंग इन इंग्लिश टू गिव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। हिंदी में नवीनतम जानकारी देना या अपडेट करना। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज अपडेट मी ऑन द क्लाइंट्स फीडबैक, कृपया मुझे क्लाइंट की प्रतिक्रिया के बारे में अपडेट करें। नंबर 4, कंफर्म, मीनिंग टू मेक श्योर समथिंग इज करेक्ट और डिसाइडेड। हिंदी में इसका मतलब है पुष्टि करना या पक्का करना। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज कंफर्म द मीटिंग टाइम, कृपया मीटिंग का टाइम पक्का करें। नंबर 5, अप्रिशिएट, मीनिंग टू रिकॉग्नाइज और शो ग्रेटिट्यूड फॉर समवन्स वर्क और हेल्प। हिंदी में सराहना करना या आभार व्यक्त करना। एग्जाम्पल, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, मैं आपकी मदद की वास्तव में सराहना करता या करती हूँ। बस एक बात याद रखिए कि इन वर्ड्स को याद नहीं करना है, समझना है। जितना समझोगे उतना नेचुरली आपके दिमाग में रह जाएगा। और बाई चांस अगर आपकी लिमिट खत्म हो जाए तो डोंट वरी, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है चैट जीपीटी के जैसे कि परप्लेक्सिटी, टॉक पार्टी, स्पीक, एआई फॉर चैट। ये सब काफी अच्छे एआईज है जो आपको इंग्लिश में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमने सेंटेंसेस जान लिए और वर्ड्स भी जान लिए, अब इन्हें कनेक्ट कौन करता है? हमारी ग्रामर,
उस पर भी थोड़ा वर्क करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लर्न ग्रामर। स्टेप नंबर 3, हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि शेयर 3 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एवरी डे दैट आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। और चैट जीपीटी ने हमें एक एक करके सब समझाया है, पढ़ते हैं। डे नंबर 1 में ग्रामर कॉन्सेप्ट्स और डेली स्पीकिंग। नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हु प्लस वर्ब what action plus object on whom और what। एग्जाम्पल के लिए आई कंप्लीटेड द टास्क, मैंने काम पूरा किया। शी कॉल द क्लाइंट, उसने क्लाइंट को कॉल किया। ऑलवेज रिमेंबर एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। नंबर 2, यूज ऑफ एम इज आवर प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूज टू डिस्क्राइब योर करंट सिचुएशन और आइडेंटिटी। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आवर प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के लिए आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। शी इज ऑन कॉल, वो कॉल पर है। दे आर इन अ मीटिंग, वो मीटिंग में है। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। इज विथ ही शी इट सिंगुलर नेम्स के साथ। आर इज यूज विथ यू वी दे हर प्लूरल नेम्स के साथ। नंबर 3, यूज ऑफ डू एंड डज इन क्वेश्चंस, यूज टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के लिए डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं? डज ही वर्क हियर, क्या वो यहाँ काम करता है? डू दे नीड हेल्प, क्या उन्हें मदद चाहिए? यूज डज फॉर ही शी ईट सिंगुलर, यूज डू फॉर आई यू वी दे प्लूरल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ग्रामर क्यों? ग्रामर इसलिए जरूरी है ताकि आप हर सेंटेंस को करेक्ट स्ट्रक्चर में बोल पाए। इससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी और ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। अगर आपको ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो टेंशन मत लेना, बस सिंपली चैट जीपीटी पर लिखना कि एक्सप्लेन मी बेसिक्स, और चैट जीपीटी आपको सब कुछ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा देगा। नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ एवरी इंग्लिश सेंटेंस इज मेड। सब्जेक्ट इज इक्वल टू हु इज डूइंग द वर्क, वर्ब इज इक्वल टू व्हाट एक्शन इज हैपनिंग, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑन whom और what the action is done। एग्जाम्पल्स के लिए आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूँ। आई इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ईट इज इक्वल टू वर्ब, एप्पल्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है। सो रिमेंबर हु प्लस डज व्हाट प्लस टू व्हाट is equal to complete sentence। दूसरा am is are, these words tell what someone is doing or how they are, used in the present। I am when talking about yourself, he she it is when talking about one person or thing, you we they are when talking about more people। एग्जाम्पल के लिए I'm happy, मैं खुश हूँ। She is at work, वो काम पर है। They are ready, वो तैयार है। तीसरा, do does for questions, we use do does to make questions in the present tense। do use होता है I के साथ, you के साथ, we के साथ, they के साथ। does use होता है he she it in के साथ। एग्जाम्पल्स के लिए do you like coffee, क्या आपको कॉफी पसंद है? does she work here, क्या वो यहाँ काम करती है? देखिए ये सब अब और बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में आ गए। गाइस सब कुछ मिल जाएगा अगर आप सीखना चाहते हैं, बस आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप 4, एंड ट्रस्ट मी ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब तक हमने जो भी थ्योरी में सीखा है अब उसे प्रैक्टिकल करेंगे, तभी पता चलेगा कि हमने कितना सीखा और समझा है। ये सब हम करेंगे चैट जीपीटी के वॉइस फीचर के थ्रू। एंड हाँ, ये फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। अब इसका शॉर्टकट अपने फोन में सेव कर लीजिए ताकि रोज आसान हो जाए यूज करना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हेलो चैट जीपीटी, मेरा नाम XYZ है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, पर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। आप मेरी इंग्लिश सीखने में मदद कीजिए। रोज मुझसे 5 से 7 मिनट बात कीजिए, इंग्लिश में सवाल पूछिए, और अगर मैं गलत जवाब दूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। Absolutely, Faizy. I'd be happy to help you practice your English every day. Let's keep it short and engaging. I'll ask you some questions, and if there are any mistakes, I'll gently correct them. Let's get started. Yes, please start. Great. Let's begin with something simple. How about you tell me about your typical day at work? Just share a few sentences in English, and we'll go from there. Just started my day. Woke up at 6:20. Went for a walk. Had lemon honey water. Did a 30-minute workout. Got ready. And now I am charged up for content creation. That was great. Just a couple of small tweaks. You could say, for example, I woke up at 6:20, went for a walk, had lemon and honey water, did a 30-minute workout, got ready, and now I'm in charge of content creation. Overall, well done. Keep it up.
देखिए कैसे ChatGPT इंस्टेंटली आपका इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर बन जाता है। और अगर आप ये 4 सिंपल स्टेप्स रोज सिर्फ 20 मिनट्स फॉलो करते हो, 5 मिनट्स हर स्टेप के लिए, तो 100 दिन बाद आप खुद को एक नए कॉन्फिडेंट वर्जन में देखोगे। तो आज से ही स्टार्ट करना है या फिर आपको बस बाकी सबको देखकर रिग्रेट करना है, ये आपके हाथ में है। बस 20 मिनट रोज के आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ AI एंड ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद से यूज नहीं करेंगे। तो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और खुद को अपस्किल करने के लिए स्किल्सिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आप खुद को अपग्रेड करने का मौका ना छोड़ो।